आगरा से निकलना आसान नहीं था, लेकिन अब छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी मुगल साम्राज्य के कब्जे से बाहर निकल चुके थे। रात के अंधेरे में रास्ते बदलते हुए और अपनी पहचान छुपाते हुए वो धीरे धीरे डेक्कन की तरफ बढ़ रहे थे। हर जगह मुगल सिपाही शिवाजी महाराज को ढूंढ रहे थे। औरंगजेब ने हर जगह हुक्म भेज दिया था, शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। लेकिन शिवाजी महाराज बहुत चालाक थे। कभी साधु बनकर सफर करते, कभी आम व्यापारी बनकर, और इस तरह धीरे धीरे वो मुगल इलाके से दूर निकलते गए। कई हफ्तों के सफर के बाद आखिर वो वापस अपनी धरती पर पहुंच गए, डेक्कन के पहाड़ों में, जहां उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। मराठा सैनिक खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा था शायद शिवाजी महाराज कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब वो वापस आ चुके थे और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे। शिवाजी महाराज ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है स्वराज्य को और मजबूत बनाने का। अगले कुछ सालों में शिवाजी महाराज ने फिर से अपने खोए हुए किले जीतने शुरू किए। एक के बाद एक मराठा सेना पहाड़ों पर चढ़ने लगी और धीरे धीरे वो किले भी वापस जीत लिए जो पुरंदर की संधि के बाद मुगलों को देने पड़े थे। उनमें से कई किले डेक्कन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और मराठा सेना फिर से ताकतवर होती जा रही थी। मुगल साम्राज्य भी समझ गया था कि शिवाजी महाराज को रोकना आसान नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज का सपना अब सिर्फ किले जीतने का नहीं था। अब वो एक और बड़ा कदम लेने वाले थे, एक ऐसा कदम जो उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक सम्राट बनाने वाला था। कुछ ही सालों बाद डेक्कन की जमीन पर होने वाला था एक महान राज्याभिषेक, जहां दुनिया एक नए नाम को सुनेगी, छत्रपति शिवाजी महाराज।